दोस्तों, हम सबने कहावत तो सुनी होगी कि आज की बचत कल की इनकम होती है, पर हम सबको एक प्रॉपर सोर्स ऑफ सेविंग की आइडिया नहीं होती शायद। हमारी आज की सेविंग्स कल की इनकम तो होती ही है, पर इन सेविंग्स के बदले हमको हमारे आज में भी काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, मैं हूँ CS समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं फाइनेंस और टैक्सेशन की आसान समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको टैक्स या फाइनेंस के रिलेटेड या इस वीडियो के लिए कोई भी क्वेरी या कमेंट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमने आपसे कहा था इन आवर प्रीवियस मंथ वीडियो, जिसका नाम था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पार्ट 1, हम आपको PPF के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। सो हियर वी आर विद दैट एक्सप्लेनेशन। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम सबने ये वर्ड सुना ही होगा अपनी लाइफ में, पर PPF क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए, ये हम सब आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द टॉपिक ऑफ PPF। PPF इज द बेस्ट ऑफ ऑल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी PPF में इन्वेस्ट करने पर आपको कोई भी इनकम पर डिडक्शन मिलता है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, और आपको PPF पर जो भी इंटरेस्ट भी मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। इट इज़ टोटली सेफ की बात दोस्त आपको ये भी कह दूँ कि वी कैन से दैट 99.99% ऑफ द सिक्योरिटी इज देयर इन PPF स्कीम। PPF लॉन्ग टर्म डेट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई भी कैटेगरी का पर्सन हो, दे कैन इन्वेस्ट इन ए PPF स्कीम। सबसे पहले ये जानते हैं कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है और कौन नहीं। Any person, any individual can open a PPF account. Means HUF PPF account नहीं खुलवा सकते। कोई भी मेल, फीमेल या any person can open this account. It is not that कि उसको सैलरी होना चाहिए, बिजनेस पर्सन चाहिए, वो नहीं है। अब जब इसकी बात मैं कर रहा हूँ तो आपसे ये भी बात कहता हूँ कि माइनर का भी बैंक अकाउंट हो सकता है PPF में, पर उसमें गार्जियन में पेरेंट्स को होना चाहिए। मीन्स कंपलसरी आइदर फादर या मदर होने चाहिए उसमें। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि हु कैन नॉट ओपन ए PPF अकाउंट। NRI PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, पर हाँ, अगर किसी पर्सन ने अपना PPF अकाउंट खुलवाया हो और वो पहले इंडियन रेसिडेंट हो पर बाद में NRI बन गया हो, वो पर्सन अपने PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकता है और वो पर्सन 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में। एंड अगर किसी NRI बनने के बाद अनजाने में PPF अकाउंट खुलवाया है तो आई विल सजेस्ट कि उसे बंद करवा दें, इससे पहले कि वो कंसर्न अथॉरिटी के नज़र में आए। इट विल बी गुड फॉर अस। अगर कोई NRI PPF में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो NRO और NRE अकाउंट के थ्रू कर सकता है। अब आते हैं पॉइंट पे कि PPF अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं। लोगों को, बहुतों को मैंने देखा है कि सर PPF अकाउंट खुलवाना है, पर खुलवाए कहाँ। तो दोस्तों, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हो, जैसे SBI बैंक, उसकी सब्सिडरी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हुई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, इसकी बहुत सी बड़ी लिस्ट है। एंड कोई भी पोस्ट ऑफिस में अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताऊंगा, सिलेक्टेड ब्रांच ऑफ द बैंक में ही आप अकाउंट खुलवा सकते हो। सभी ब्रांचेस आपको PPF अकाउंट खुलवाने का बेनिफिट्स नहीं देगी, किसी ब्रांच में उसका अकाउंट खुलता है। उसके लिस्ट आपको आराम से बैंक की वेबसाइट से मिल सकती है, या अगर अपनी ब्रांच में जाके पूछोगे कि मुझे PPF में अकाउंट खुलवाना है तो भी आपकी उसमें मदद मिल सकती है। PPF अकाउंट खुलवाने का क्या प्रोसेस है, अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, बहुत इजी है। एक फॉर्म फिलअप करना है, अपना पैन कार्ड देना है, अपना एड्रेस प्रूफ देना है एंड इनिशियल डिपॉजिट देनी है, आपका PPF में अकाउंट खुल जाएगा। ध्यान रखिए, सिंगल पर्सन का सिंगल अकाउंट हो सकता है PPF का। मीन्स 1 पर्सन कैन हैव हिज PPF अकाउंट इन 1 नेम। एक बंदे के 2 PPF अकाउंट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक से ज़्यादा PPF अकाउंट नहीं खुल सकता। अगर आपके 2 PPF अकाउंट और अगर आपके 2 अकाउंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं, दोनों में से एक अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है, और उसका अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं PPF और EPF में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, EPF का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। PPF में कोई भी इंडियन का सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है, EPF में
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है और खुद के भी फंड में से कुछ कंट्रीब्यूट करता है और वो एक गवर्नमेंट के ही फंड में करता है डेप्यूट पैसे, उसको बोलते हैं ईपीएफ। मोस्टली दोनों के इंटरेस्ट रेट सेम होते हैं, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट ध्यान यही रखना है ईपीएफ में एम्प्लॉय के थ्रू काम होता है, पीपीएफ में पब्लिकली काम होता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ कितनी लिमिट है पीपीएफ की और उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैक्सिमम पीपीएफ में 1,50,000 पर एनम हम जमा कर सकते हैं। मिनिमम क्या, हम मिनिमम 500 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए हमें, उससे कम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चलता है। मैक्सिमम टाइम आप 12 टाइम्स एक साल में आप पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं। पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स की है, जिसको आप 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप 2 बार उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पीपीएफ में आपको 25 ईयर्स तक की आपको अवधि मिलती है। अगर किसी को, उसमें भी 2 ऑप्शन है आपके लिए, एक विद कंट्रीब्यूशन, विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर आपको इच्छा होगी 15 ईयर्स की आपकी मैच्योरिटी हो चुकी है तो विद कंट्रीब्यूशन में ये है कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन करने का कंटिन्यूस रखो एंड आप मैक्सिमम 60% उसमें आप ऐसे विड्रॉ कर सकते हो ईयरली। एंड विदाउट कंट्रीब्यूशन में आपको कोई रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पीपीएफ माइनर के लिए भी हो सकता है, जैसा आपको मैंने बताया था, किसी गार्जियन के थ्रू माइनर में इन्वेस्ट हो सकता है एंड जो गार्जियन माइनर के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसको एटीसी में उसका क्लेम मिल सकता है। क्या पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर हो सकता है, नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर जल्दी से नहीं हो सकता है। अब जल्दी से वर्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर बहुत आपको जरूरत हो तो पीपीएफ में से आप रुपये विड्रॉ कर सकते हो, बट इट कैन बी ओनली पॉसिबल आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ टाइम एंड उसमें भी आपको पहले के 3 साल आपको छोड़ देने पड़ेंगे। मीन्स आपके 4 साल तक के जो भी आपके रुपये उसमें इन्वेस्ट होंगे उसमें से आपको 50% आप उसमें विड्रॉ कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन यही है कि अगर इंसान की डेथ होती है तो आपको उसके रुपये विड्रॉ हो सकते हैं। ध्यान रखने बात ये है, अगर इंसान की डेथ होती है तो पीपीएफ के पैसे उसके या तो नॉमिनीज को मिलेंगे जो हमें फॉर्म फिलअप करते समय बता देना है, एल्स उसके लीगल हेड्स को मिलते हैं। लीगल हेड्स उसी अकाउंट में वापस से रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। हर इंडिविजुअल का एक पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट जो आते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट के फायदे क्या हैं। सबसे पहले फायदा जो मैं कब से बोलते आ रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है एंड मैक्सिमम बेनिफिट इज ₹1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1,50,000 इन्वेस्ट करते हो तो जो आपकी सेक्शन 80C की आपकी जो लिमिट है 150 की वो पूरी यूज हो सकती है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो फिलहाल की बात करूँ मैं वो है 8% एंड इसका अगर मैं थोड़ी एग्जाम्पल से बात करता हूँ मैं पीपीएफ में, अगर कोई बंदा एवरी मंथ 12,500 मीन्स 1,50,000 डिवाइड बाई 12,500 वो एवरी मंथ पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे एंड वो 15 साल तक ऐसे ही इन्वेस्ट करता है। दोस्तों ही विल इन्वेस्ट 22,50,000 रुपीज आफ्टर 15 ईयर्स टाइम एंड ही विल गेट अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट ऑफ रुपीज 42,50,000 रुपीज। मीन्स वी कैन से कि उसे 20 लाख रुपए ज़्यादा मिले हैं एंड जो उसे इंटरेस्ट में मिलता है वो भी पीपीएफ में टैक्स फ्री होता है। मीन्स बचत की बचत और टैक्स की भी बचत। अगर कोई बंदा अगर 30% के टैक्स स्लैब में आता है मीन्स ही इज फ्लैट सेविंग 7,50,000 रुपीज ऑन दिस 22,50,000 रुपीज विच इज अ वेरी बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट, अगर गवर्नमेंट चाहे तो भी पीपीएफ के रुपए को फ्रीज नहीं कर सकती या कोई कोर्ट भी उसका ऑर्डर नहीं दे सकती कि उसको पीपीएफ अकाउंट में से पैसे फ्रीज करने हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के सॉवरेनिटी के लिए पीपीएफ होता है। इसका मतलब ये है कि जो नेशनलाइज बैंक ये सब हैं वो सिर्फ एक एजेंट जैसे हैं जो पीपीएफ में काम करते हैं और उनको जो है कोई अथॉरिटी नहीं है कि अगर बैंक कभी बैंकरप्ट हो गया ऐसा कुछ हुआ तो पैसे आपके सेफ है पीपीएफ में। दैट इज द मेन पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ओनली द पर्सन एक्चुअली डिपॉजिट द अमाउंट इन पीपीएफ अकाउंट मीन्स जो बंदा खुद पीपीएफ में पैसे जमा करता है उसी को उसका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की वाइफ है मिस्टर वाई, उन्होंने मिस्टर एक्स के पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा किए अपने अकाउंट से, तो ध्यान रखना मिस्टर वाई को उसके एटीसी का क्लेम मिलेगा, मिस्टर एक्स को नहीं मिलने वाला है। स्पाउस को ही उसका बेनिफिट मिलता है। पर यही चीज़ थोड़ा उल्टा होता है अगर सिबलिंग्स और पेरेंट्स की बात करूँ तो। अगर आज मैं मेरे सिबलिंग्स
के पीपीएफ में पैसे जमा कर रहा हूँ या मेरे पेरेंट्स के पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, मेरे पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स को मिलेगा। द लास्ट पॉइंट, लोन ऑन पीपीएफ अकाउंट। यस दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट पे आपको लोन भी मिल सकता है, पर उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। दैट इज, अगर आप जिस साल में आपको लोन लेनी है उसके पहले के 2 साल आप छोड़ दीजिए। मीन्स थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको 7वें साल में आपको लोन लेनी है तो 7, 6, 5 ये 3 साल आपको छोड़ देने हैं। मीन्स जो आपके 4 साल में, पहले के 4 साल में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है पीपीएफ में, उसका 25% आपको बैंक आपको लोन देगी। आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं से आपको लोन मिल जाएगी। एंड ध्यान रखें, पीपीएफ के ऊपर जो लोन मिलती है वो सेफेस्ट लोन गिनाती है, उसमें किसी को मुश्किल नहीं होता है। दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक था पीपीएफ के ऊपर। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अपनी सजेशन और राय मुझे इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। आप जितने लोगों को शेयर करिएंगे उतना आप सबको फ़ायदा होगा, आपके ग्रुप में उनको फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए, आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, अपने फैमिली में सभी दोस्तों को बताइए कि कुछ अच्छा हो रहा है। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया। हमें देश को बदलना है। वंस अगेन, दिस इज CS समर चौधरी। थैंक यू।